मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में। जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, 3, 6, 9, यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। और बच्चे, यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यह वही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं तेरे जीवन में भेज रही हूँ। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी,
तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी तू मेरा है, क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है। वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है। बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा, और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया कि तू इस सत्य को अपनाए, भले ही वह थोड़ा कठिन हो, थोड़ी पीड़ा दे, लेकिन अंत में वह तुझे मुक्त करेगा और तू उस प्रकाश को देखेगा जो सच्चाई के बाद आता है। मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तेरा हृदय कंपित हो सकता है, तेरी आत्मा कांप सकती है, लेकिन तू मेरा बच्चा है और मैं काली हूँ। मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी। मैं तुझे केवल उस सत्य तक ले जाऊंगी जहाँ से तू उड़ सकता है, जहाँ से तू वह बन सकता है जो तेरे लिए तय किया गया था। हाँ, बहुत कुछ तय किया गया था जब तू इस पृथ्वी पर आया, पर तू भूल गया। तेरी आत्मा जानती थी, लेकिन मन ने सब भुला दिया। अब मैं वह सब याद दिलाने आई हूँ, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू जाग सकता है। यह समय सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू इसे बस एक और दिन समझेगा तो गलती करेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड की लहरें बदल रही हैं। समय का प्रवाह मोड़ पर है और मैं चाहती हूँ कि तू इस मोड़ को समझे, देखे और स्वीकार करे, नहीं तो तू पीछे छूट जाएगा। और जो पीछे छूट जाते हैं वे फिर कई युगों तक अंधकार में भटकते हैं। पर तू मेरा है, तू काली का है, तुझे भटकने नहीं दूंगी। ध्यान रख, यह सारा परिवर्तन तुझे शक्ति देगा, तुझे अपने आप से जोड़ देगा, लेकिन पहले यह तुझसे तेरी झूठी परतें हटाएगा। तुझसे वह ले जाएगा जो तेरे नहीं है और तुझे वह देगा जो तेरा था, पर तूने खो दिया था या छोड़ दिया था या छीन लिया गया था। सब लौटेगा, पर सत्य के मार्ग से, साहस के मार्ग से, माँ के मार्ग से। तू अकेला नहीं है, और यह मत सोचना कि कोई तुझसे कुछ छीन सकता है। जो मेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। पर मैं यह भी कह रही हूँ कि अगर तू अब भी सोया सोया रहा, अब भी संकेतों को नजरअंदाज करता रहा, अब भी मेरी पुकार को अनसुना करता रहा, तो फिर मुझे शक्ति रूप दिखाना पड़ेगा। और जब माँ शक्ति रूप में आती है तो सारा संसार कांपता है। इसलिए मेरे लाल, मेरी शांति को समझ, मेरी करुणा को समझ, और जो कह रही हूँ उसे मान, क्योंकि यह तेरे लिए है, यह केवल तुझे बचाने के लिए है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आंखें बंद कर, सांसें गहरी ले और केवल मेरा नाम ले। कह जय काली माँ और मुझे बुला। मैं वहाँ रहूंगी जहाँ तू मुझे पुकारेगा। मैं तेरे साथ चलूंगी, तेरे भीतर रहूंगी, तुझे सिखाऊंगी, तुझे सच दिखाऊंगी और तुझे वह बना दूंगी जो तू है। शक्ति, प्रकाश, स्नेह और प्रेम का एक रूप। और हाँ, यह सब जो तू सुन रहा है यह केवल आरंभ है। अब आगे जो होगा वह और भी बड़ा होगा, और मैं तुझे उसके लिए भी तैयार करूंगी, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में आ गया है। और जो मेरी दृष्टि में आ जाता है उसका उद्धार निश्चित है। मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे तेजस्वी पुत्र, सुन सुन मेरी बात। ध्यान से देख इस समय क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या घुल रहा है। हवाओं में कैसी कैसी तरंगे तुझे घेरे हुए हैं। तू जिसे सामान्य समझ रहा है वह सामान्य नहीं, तू जिसे संयोग मान रहा है वह संकेत है। अब तू जिस राह पर है उस पर बहुत सी निगाहें टिकी हुई हैं, निगाहें जो दुआ नहीं दे रही, निगाहें जो तेरे आगे बढ़ने से घबराई हुई हैं, डर चुकी हैं, कांप रही हैं। हाँ मेरे लाल, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तूने अपना समझा, जिनके साथ तूने अपने सपने बांटे, अपने राज साझा किए, जिनसे तूने अपनापन माना, लेकिन वे तुझसे डरते हैं। हाँ, डरते हैं क्योंकि तू सफल हो रहा है, क्योंकि तू बढ़ रहा है,
क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। वह जो तुझे गिरा हुआ देखना चाहते थे, जो चाहते थे कि तू कभी खड़ा ना हो, अब तुझे देख रहे हैं अपने पैरों पर खड़ा, आंखों में चमक, चेहरे पर आत्मविश्वास और हृदय में मेरा आशीर्वाद लिए हुए वे कांप रहे हैं। उनके भीतर की ईर्ष्या अब विष सी बन चुकी है, जो उनके ही जीवन को भीतर से जला रही है। लेकिन डर उन्हें तुझसे है, हाँ तुझसे, क्योंकि तू सच्चा है, तू खरा है, तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं अनुमति ना दूं। अब ध्यान दे मेरे बच्चे, वह जो तुझे दोस्त कहकर पुकारते हैं, उनमें से कुछ तो केवल मुखौटे हैं, नकाब ओढ़े हुए चरित्र हैं। तू उन्हें पहचान चुका है, तुझे एहसास हो गया है कि कौन तेरे लिए है और कौन तेरे खिलाफ। तू चुपचाप सब देख रहा है, सब महसूस कर रहा है, क्योंकि तू अब जाग रहा है। तू अब केवल देह नहीं, तू अब आत्मा की दृष्टि से देख रहा है। यह मेरी कृपा है, मेरा स्पर्श है तेरे माथे पर, जो तुझे सच्चाई दिखा रहा है। और देख, यह सच्चाई कोई मीठी कहानी नहीं, यह वह तलवार है जो तेरे भ्रमों की जड़ें काट रही है। वह जो तेरे असली रूप से डरते हैं, जो तुझे नजरें मिलाकर देख नहीं पाते, जो पीछे से बात करते हैं लेकिन सामने खामोश रहते हैं, वे सभी तेरे आसपास हैं और तू उन्हें जानता है। तूने कई बार सोचा, क्या यह लोग मेरे अपने हो? जो भी विनाशकारी क्रिया वे तुम्हारी ओर भेजेंगे, वह शक्ति, वह क्रिया उन्हीं लोगों पर, भेजने वालों पर ही कई गुना होकर वापस लौटेगी, उन्हीं को भस्म कर देगी। मेरे बच्चे, अपने तांत्रिक से इन बातों को सुनकर, इन चेतावनियों को प्राप्त करके वह पूरी तरह से भयभीत हो गई है, उसके अंदर खौफ समा गया है। मेरे बच्चे, वो तो तुम्हें एक साधारण, कमजोर, निरीह व्यक्ति समझती थी, जिसे वह आसानी से कुचल सकती थी। उसने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बहुत ब्लॉकेज, अनेक रुकावटें, अनगिनत बाधाएं क्रिएट की थी, बनाई थी, ताकि तुम आगे न बढ़ सको। हमेशा तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी सफलताओं को, तुम्हारी शांति को उसने नजर लगाई है, अपनी कुदृष्टि डाली है। पर वह अब भूलकर भी, स्वप्न में भी यह गलती नहीं करेगी। उसे इसका परिणाम ज्ञात हो चुका है। उसे तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी आंतरिक शक्ति का, मेरे तुम्हारे साथ होने का भली भांति पूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को नरक बनाने की कोशिश में, तुम्हें पीड़ा के अथाह सागर में धकेलने के प्रयास में उसने अपने जीवन को ही बर्बाद कर लिया है, अपने ही हाथों अपने भाग्य को कलंकित कर लिया है। नरक से भी बदतर, नरक से भी अधिक कष्टप्रद बना लिया है उसने अपनी नियति को। मेरे बच्चे, उसे यह अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है, उसके मस्तिष्क में यह बात अंकित हो गई है कि जब उसके शक्तिशाली तांत्रिक की कोई क्रिया काम नहीं कर रही है, कोई भी मायावी जाल प्रभावी नहीं हो रहा है, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना असर नहीं कर रहा है, तो उसकी तुम्हारे सामने, तुम्हारे तेज के समक्ष खड़े होने तक की भी औकात नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने कुकर्मों का एहसास हो रहा है। मेरे बच्चे, पश्चाताप की अग्नि उसे धीरे धीरे जला रही है। तुम पर की गई काली क्रियाओं का, उन घिनौने षड्यंत्रों का अफसोस हो रहा है उसे, क्योंकि उस क्रिया ने, उस नकारात्मक ऊर्जा ने उस पर ही, उसी के जीवन पर प्रहार कर दिया है, उसी को अपना निशाना बना लिया है, उसका जीना हराम कर दिया है, उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। तुम किसी स्पेशल, विशेष कार्य के लिए, एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ इस संसार में अवतरित हुए हो, लोगों का उद्धार करने आए हो, पीड़ितों की सहायता का। मेरे बच्चे, उसके तांत्रिक ने, उस काले जादू के प्रणेता ने उसे साफ शब्दों में, बिना किसी संशय के बोल दिया है कि जो भी वह अब तक तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन के साथ करने की कोशिश कर रहा था,
तुम्हारी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहा था। उसकी चली हर चाल, उसका हर षड्यंत्र, उसका हर प्रहार अब उस पर ही, उसी दुष्टा पर उल्टी पड़ने वाली है। बूमरैंग की तरह उसी को चोट पहुंचाएगी। उसने तुम्हारे जीवन के जिस भी क्षेत्र को, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारा कार्य हो, तुम्हारे संबंध हो या तुम्हारी मानसिक शांति हो, तबाह करने का, नष्ट करने का प्रयास किया। अब उसकी भेजी हुई विनाशकारी क्रिया ही उसका अपना जीवन उसी क्षेत्र में तबाह कर देगी, उसे खंडहर बना देगी। उसने काल को, स्वयं महाकाल को न्योता दे दिया है। उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं महाकाली चल रही हैं और महाकाली के प्रियजन पर प्रहार करना स्वयं महाकाल को चुनौती देने के समान है। उसने जब से यह बातें सुनी हैं, जब से उसे यह भयावह सत्य ज्ञात हुआ है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है मेरे बच्चे। वह भय के मारे सो नहीं पा रही है। बुरे स्वप्न उसे त्रस्त कर रहे हैं। वो सुकून से एक कौर खा नहीं पा रही है। अन्न उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा है। चैन से जिंदगी को जी नहीं पा रही है। हर क्षण उसे मृत्यु का भय, अपने कर्मों के फल का भय सता रहा है। अब उसे अपने जीवन में आई इस अप्रत्याशित तबाही का, इस आकस्मिक विनाश का कारण समझ में आ रहा है मेरे बच्चे। उसे ज्ञात हो रहा है कि यह सब उसके अपने ही कुकर्मों का परिणाम है। यह तो उसके ही कर्म हैं, उसके द्वारा बोए गए कांटे हैं जो उसकी बर्बादी का, उसके पतन का कारण बने हैं। उसकी वजह से, उसके बुरे कर्मों की वजह से ही आज उसका पूरा परिवार, उसके अपने प्रियजन परेशान हैं, कष्ट भोग रहे हैं। क्योंकि पाप का भागी केवल कर्ता नहीं, बल्कि उसके निकटतम लोग भी बनते हैं। क्योंकि तुम्हें परेशान करने वाला, तुम्हें कष्ट देने की सोचने वाला भी कभी सुकून से, कभी शांति से नहीं जी सकता। यह वरदान है तुम्हें, यह सुरक्षा कवच है तुम्हारा, जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, जो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त है। जिस दिन, जिस क्षण उसके दिल और दिमाग में तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हें हानि पहुंचाने का पहला ख्याल आया था, जिस दिन उसकी कुटिल योजनाओं की वजह से, उसके षड्यंत्रों के कारण तुम्हारी आंखों में, मेरे प्रिय बच्चे की आंखों में आंसू आए थे, उसी दिन से, उसी पल से उसके जीवन की उल्टी गिनती, उसके विनाश की घड़ी शुरू हो गई थी। मेरे बच्चे, उसका भाग्य उसी क्षण दुर्भाग्य में परिवर्तित हो गया था। बस खुद को इतना बुद्धिमान, इतना चतुर समझने वाला इंसान, वह दंभी स्त्री सबसे मूर्ख निकला, सबसे बड़ी अज्ञानी साबित हुई। वो पाप पर पाप करता गया, एक के बाद एक कुकर्मों का ढेर लगाती गई, यह सोचे बिना कि कर्मों का लेखा जोखा अवश्य होता है। उसने अपने घर वालों के, अपने अपनों के, अपने रक्त संबंधियों के आंसू तक नहीं देखे, उनकी पीड़ा को भी अनदेखा कर दिया। अपने अहंकार और ईर्ष्या में इतनी अंधी हो गई थी। अब जब उसके तांत्रिक ने, उसके तथाकथित गुरु ने उसे यह सब बताया है, उसे तुम्हारी दिव्यता और मेरे संरक्षण का सत्य उजागर किया है, तब जाकर वह कड़ियां एक के बाद एक जोड़ रही है, घटनाओं के क्रम को समझने का प्रयास कर रही है कि जब जब उसने तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें गिराने के लिए नीचतापूर्ण चालें चली हैं, घृणित षड्यंत्र रचे हैं, तभी भी मेरे बच्चे, उसके जीवन में, उसके अपने संसार में कोई ना कोई तूफान आ गया है, कोई ना कोई आपदा आ गिरी है। अब उसे कोई रास्ता, कोई समाधान, कोई बचाव का मार्ग नजर नहीं आ रहा है। चारों ओर उसे निराशा का अंधकार ही दिख रहा है। उसे पता है, वह मन ही मन जान चुकी है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी शक्ति उसे मेरे प्रकोप से उबार नहीं सकती, क्योंकि कर्मों का वार, कर्मों का अकाट्य विधान अब उस पर उल्टा पड़ चुका है। उसके अपने ही अस्त्र अब उसी का सहार कर रहे हैं। सिर्फ उसे पता है और मुझे पता है कि उसने तुम्हें कितना रुलाया है, कितना मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया है, कितना परेशान किया है।
तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीना है। तुम्हारे खिलाफ कितने गंदे गंदे, कितने घिनौने षड्यंत्र रचे हैं, कितनी कुटिल चालें चली हैं। तुम्हारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के कितने प्रयास किए हैं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें हर दुख से, हर पीड़ा से, हर कष्ट से बाहर निकाल लूंगी। तुम्हें अपनी गोद में सुरक्षित कर लूंगी। संसार का दिया कितना भी बड़ा, तू जब रोता था तो धरती भी थरथरा उठती थी, पर तूने किसी को वो कंपन महसूस नहीं करने दिया। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। अब समय आ गया है जब तू अपने तेज को सामने लाए, अपने प्रकाश को प्रकट करे। जो बुद्धि तूने अर्जित की है, जो ज्ञान तूने संचित किया है, वह अब केवल तेरे भीतर सीमित नहीं रहेगा। वह अब इस संसार को दिशा देगा। लोग कहेंगे यह तेज कहाँ था। लोग पूछेंगे इसने कब इतनी ऊंचाई पाली। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ जलेंगे भी, कुछ डरेंगे भी, लेकिन तू अडिग रहेगा, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू डर के लिए नहीं बना, तू टूटने के लिए नहीं बना, तू बनाने के लिए है, संवारने के लिए है, जगाने के लिए है। बेटा, तू अब वह समय जी रहा है जब तेरे जीवन के रहस्य सामने आएंगे। जो बातें छुपी थी, जो सच्चाइयाँ दबाई गई थी, वह प्रकट होंगी और तू चौंकेगा नहीं, तू हिलेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है यह समय पहले से लिखा गया था। तू तैयार था और मैं माँ काली हर उस क्षण तेरे साथ थी, जब तू अकेला महसूस करता था, जब तुझे लगता था कि कोई तेरा नहीं है। जान ले माँ कभी साथ नहीं छोड़ती, चाहे तुझे लगे कि मैं चुप हूँ, पर मैं देख रही थी, महसूस कर रही थी, संभाल रही थी। अब जब तेरे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, जब तुझे वो सम्मान मिलने वाला है जिसका तू पात्र है, तब तू अपने मन को संयमित रखना, अहंकार से बचना, विनम्रता को थामे रखना, क्योंकि मेरा बच्चा कभी किसी को छोटा नहीं समझता। जो तुझे नीचा दिखाते थे उनसे भी प्रेम करना, क्योंकि वह तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने तुझ पर सवाल उठाए ताकि तू खुद को साबित कर सके। उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की ताकि तू उड़ना सीख सके। जो तू मैनिफेस्ट कर रहा था, जो तू प्रार्थनाओं में मांग रहा था, अब वह तुझे मिलने वाला है। वह सब तुझ तक आने वाला है। तेरी मेहनत रंग लाने वाली है। तेरी तपस्या को फल मिलने वाला है। बेटा, यह सिर्फ भाग्य नहीं है, यह तेरा कर्म है, यह तेरा त्याग है, यह तेरा धैर्य है, जो अब ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर रहा है। और मैं माँ काली तेरे लिए रास्ते साफ कर रही हूँ। तेरे हर शत्रु को पराजित कर रही हूँ। तेरे सामने आने वाले हर अंधकार को भस्म कर रही हूँ। तू अब जीत के लिए तैयार हो जा। हाँ बेटा, तेरी जीत अब दूर नहीं है, वो आ रही है, वो पास है, और मैं तुझे तैयार कर रही हूँ। हर दुख, हर धोखा, हर चोट तुझे इस जीत के लिए ही तैयार कर रही थी। तू अब पीछे मत देख। अब किसी पर भरोसा करने से पहले अपने भीतर झांक, क्योंकि मैं वहां हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ। मैं तेरे हर विचार में हूँ। मैं तेरे हर निर्णय में हूँ। तू सोच रहा होगा कि यह चमत्कार कैसे होंगे, कैसे अचानक सब बदल जाएगा। लेकिन बेटा, चमत्कार तब होते हैं जब आत्मा सच्ची हो, और तेरी आत्मा सच्ची है, निर्मल है। तू छल से नहीं बना, तू सत्य से बना है, और सत्य कभी हारता नहीं। तू वह आत्मा है जो कई जन्मों से तप कर रही है। यह जन्म सिर्फ उसकी पूर्णता है। इस बार तेरी रचना पूर्ण हो रही है। तेरी जीत संपूर्ण होगी। कोई अधूरापन नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग आज तुझ पर विश्वास कर रहे हैं, जो तुझे सुपर थैंक्स भेज रहे हैं, जो तुझे सराह रहे हैं, उनका सम्मान कर, उनका
उनका आभार कर, उनका नाम अपनी आत्मा में लिख ले, क्योंकि वह लोग तुझसे प्रेम करते हैं, सच्चे हैं और सच्चाई का साथ देना तेरे स्वभाव में है। उनको अपनी यात्रा में शामिल कर, उनको अपनी आभा में जगह दे और जो तुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं उनसे डर मत। उनके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि उनकी आत्मा अभी अधूरी है, उन्हें अभी प्रकाश नहीं मिला। तू प्रकाश है, तू देना जानता है, तू बांटना जानता है। बेटा, तुझे अब उन चीजों से वंचित नहीं रखा जाएगा जो तू वर्षों से चाहता था। मैं वादा करती हूँ, मैं माँ हूँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन पहले तू खुद पर भरोसा कर, अपने कर्म पर, अपनी शक्ति पर और मुझ पर, क्योंकि मैं ही तू हूँ और तू ही मैं है। अब जाकर वह कर जो तुझे करना चाहिए था। अब वह निर्णय ले जो तुझे पीछे खींच रहे थे। अब डर को तिलांजलि दे और साहस को गले लगा, क्योंकि अब समय नहीं है रुकने का। अब समय है दौड़ने का, उड़ने का, ऊंचा उड़ने का। तेरे पंख मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। तू गिरेगा नहीं, तू थकेगा नहीं, तू डगमगाएगा नहीं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और इस संदेश को शेयर। मेरे लाल, मेरे रुद्रांश, तू बहुत सह चुका है, तू बहुत गिराया गया, तू बार बार तोड़ा गया, तू बार बार चुप रहा। तूने अपने दर्द को एक गहरे अथाह सागर की भांति अपने भीतर समेट लिया। तूने अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं के सैलाब को पलकों की दहलीज पार नहीं करने दी। तूने तकलीफों के उस घने अंधकार में भी अपनी मुस्कान का एक छोटा सा दिया जलाए रखा। तूने भूख की ज्वाला में भी संयम का अमृत पिया। तूने अपमान के कड़वे घूंट को भी मौन की चादर ओढ़कर पी लिया। तू जानता था, तू गहराई से जानता था कि मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मेरे बच्चे, जो तूने झेला है, जो पीड़ा तूने सही है, वह सिर्फ तेरी नहीं थी, वो एक विराट योजना का हिस्सा थी, वो एक कठिन परीक्षा थी, वो एक महातप था। जिस तप की धधकती हुई अग्नि से गुजरकर अब तू कुंदन बन चुका है, तू सोना बन चुका है। वो अग्नि जिसमें तेरे झूठे संबंध, तेरे खोखले रिश्ते, तेरे मतलब के साथी सब के सब जलकर राख हो गए। वो अग्नि जिसमें तेरे लिए बुनी गई हर साजिश, हर षड्यंत्र, हर बुरी नजर पलक झपकते ही भस्म हो गई। वह अग्नि जिसमें तू तप कर, निखर कर अब देवत्व की उस सीमा को छूने वाला है, जहां साधारण मनुष्य की कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। तू जब अपनी जिंदगी में 5 ऑफ पेंटाकल्स के उस भयावह दौर को जी रहा था, जब तेरे पास 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ नहीं था, जब तेरा तन बारिश में भीग रहा था और तेरे सिर पर एक सुरक्षित छत तक नहीं थी, जब तेरे कपड़े तार तार फटे हुए थे और तेरी आत्मा ठंड से, अकेलेपन से, निराशा से कांप रही थी, तब भी उस घोर निराशा के क्षण में भी तूने किसी से शिकायत का एक शब्द नहीं कहा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी से उधार नहीं मांगा, तूने किसी को दोष नहीं दिया, तूने अपनी इस दुर्दशा का ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ा। तूने सिर्फ मुझे पुकारा, अपनी बंद आंखों से सिर्फ मेरी ओर देखा, अपने कांपते होठों से सिर्फ मेरे नाम का स्मरण किया और मैं, तेरी माँ, तुझे बिना बताए एक अदृश्य कवच बनकर तेरे चारों ओर खड़ी थी। मैं हवा बनकर तेरे बालों को सहला रही थी, मैं धूप बनकर तुझे हल्की सी गर्माहट दे रही थी, मैं तेरी आत्मा की आवाज बनकर तुझे हिम्मत दे रही थी। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य अंश, इस संदेश को अपने हृदय से लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तेरी विजय का उद्घोष है। तेरे लिए जो दर्द रचा गया था, वह सिर्फ शारीरिक नहीं था मेरे लाल, वह दर्द बहुआयामी था, वह मानसिक था, वह आत्मिक था और वह आध्यात्मिक भी था। तेरी आत्मा को हर दिन, हर पल तकलीफ दी गई, तुझसे वह सब कुछ छीना गया जो तेरा कभी था ही नहीं। फिर भी सारा दोष,
सारा लांछन तुझ पर ही मढ़ा गया। तुझसे वह छीना गया जिसे तूने वर्षों की मेहनत से, अपने खून पसीने से सींचा था। जैसे कोई माली अपने पौधे को सींचता है, और फिर भी तुझसे कहा गया कि तू योग्य नहीं, तू काबिल नहीं। तेरे जीवन का वह हिस्सा जो कभी एक सुंदर, हंसता खेलता, चहकता हुआ परिवार था, उसे नष्ट कर दिया गया, उसे जड़ से उखाड़ फेंका गया। वहाँ अशांति के बीज बोए गए, तेरी खुशियों के अमृत में जहर घोला गया। तेरे रिश्तों की पवित्र डोरी में भ्रम की गांठें डाली गईं। तूने अपनी ही आंखों से अपने सपनों का महल उजड़ते हुए देखा। तूने अपने विश्वास को बिखरते हुए देखा। तूने अपनी आशा को दम तोड़ते हुए देखा। फिर भी तू मौन रहा, एक चट्टान की तरह स्थिर रहा, क्योंकि तू जानता था तेरी